अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ गोल्डन पल क्रीम का रिव्यू शेयर करूंगी और ये क्रीम कैसी है, आपको लगानी चाहिए या नहीं, इसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं, ये सारा कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको पता है गोल्डन पल क्रीम बहुत ही पुरानी और बहुत ही मशहूर क्रीम है। ये व्हाइटनिंग के लिए यूज की जाती है और बहुत से लोग कंफ्यूज है कि इस क्रीम को हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की वीडियो सुनते हैं, उनके कमेंट्स पढ़ते हैं, तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट हैं, ये आपकी स्किन को खराब कर देती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये क्रीम इतनी ज्यादा सेल हो रही है, बहुत से लोग इसको यूज करते हैं और बहुत से लोगों को इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मुझे इस क्रीम के रिजल्ट्स कैसे मिले। मैंने जब इस क्रीम को फर्स्ट टाइम यूज किया था तब इसकी पुरानी पैकिंग आती थी। जब मैंने इस क्रीम को अप्लाई किया था तो इसने मेरी स्किन को बहुत ज्यादा बर्न कर दिया था, मेरी चिक्स बहुत ज्यादा रेड हो गई थी। सिर्फ एक दिन ही मैंने इसको अप्लाई किया था और इसने मेरी स्किन इतनी ज्यादा रेड कर दी थी, मैं खुद डर गई थी कि मैं इसको सही कैसे करूं। लेकिन फिर वो मैंने सही कर ली। उसके बाद मुझे पता चला कि क्या रीजन है, किस वजह से मेरी स्किन ये रेड हुई है। उसके बाद मैंने अपनी स्किन के ऊपर पॉन्ड्स का लोशन लगाया था। आपको पता है पॉन्ड्स का लोशन बहुत ज्यादा ऑयली उसका टेक्सचर होता है। जब मैंने पॉन्ड्स का लोशन लगाया तो सिर्फ 1 घंटे में मेरी स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। तब मुझे पता चला कि मेरी स्किन का टेक्सचर बहुत ज्यादा ड्राई है, उस वजह से इस क्रीम का रिएक्शन हो गया मेरी स्किन के ऊपर। उसके बाद सर्दियों में मैंने इस क्रीम को कभी भी अपनी स्किन पर डायरेक्ट नहीं लगाया, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करके ही लगाया है। जैसे कि मैंने अपनी स्किन को पहले बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज किया, उसके बाद इस क्रीम को अप्लाई किया था, तो मेरी स्किन पर इतने रिएक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद गोल्डन पर्ल का ये व्हाइटनिंग सीरम आ गया था। पहले व्हाइटनिंग सीरम के नाम से आता था, अब ये ग्लो बूस्टिंग सीरम के नाम से आ रहा है। फिर मैंने वो व्हाइटनिंग सीरम गोल्डन पर्ल क्रीम में ऐड करके लगाया था, तो ये क्रीम मुझे बहुत ज्यादा सूट की। इस क्रीम ने मुझे इतने अच्छे रिजल्ट्स दिए थे। मेरी स्किन से एक्नी भी खत्म हो गई थी, कलर भी बहुत ज्यादा फेयर हो गया था, थोड़ी सी एक्नी थी वो भी खत्म की इसने। और उसके बाद जब मैंने इस क्रीम को छोड़ दिया तब भी इसने मेरी स्किन को खराब नहीं किया। मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से इस क्रीम को छोड़ना है और किस तरह से अप्लाई करना है ताकि आपको साइड इफेक्ट ना मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने इस क्रीम में कितना सीरम ऐड करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो पहले इसका व्हाइटनिंग सीरम था ना, वो स्किन को इतना ऑयली नहीं करता था, तो मैं एक पूरा सीरम इस एक क्रीम की डिब्बी में ऐड करके मिक्स करके लगाती थी, तो बहुत अच्छे से सूट कर जाता था। लेकिन जो इसका ग्लो सीरम आया, ग्लो बूस्टिंग, तो ये आपकी स्किन को ऑयली कर देता है। आपने इसको पूरा नहीं ऐड करना। अगर आपकी स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है तो आपने सिर्फ 5 से 6 कतरे इस सीरम के क्रीम में ऐड करने हैं और अप्लाई करने हैं। और अगर आपकी स्किन पर कोई रेडनेस नहीं होती और आपकी स्किन का टेक्सचर भी नॉर्मल है या ऑयली है, तब आपने इस सीरम को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, वरना ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ऑयली बना देगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपने ऑयली स्किन वालों ने इस सीरम को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना अपनी क्रीम में। और अगर आपके पास ये सीरम है तो आप इसे अपने फेस पैक में डालकर लगा सकते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए जो भी आप अपना मास्क लगाते हैं या स्किन पॉलिश करते हैं, उसमें आप इसके 5-6 कतरे डाल लें और फिर आप उसको अप्लाई कर लें। उसके बाद आपने वॉश कर लेना है। बस इतना ही इसका इस्तेमाल करना है आपने। ऑयली स्किन वालों के लिए मैं बता रही हूँ। और जिनकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है वो सर्दियों में इस सीरम को अपनी क्रीम में पूरा ऐड कर सकते हैं और गर्मियों में आप इसके सिर्फ थोड़े से कतरे अपनी क्रीम में ऐड कर लें। इसका मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ सीरम का, ये आप देख लें। ये फौरन से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी मैंने इसको लगाया था और ये फौरन से स्किन में एब्जॉर्ब हो गया है। लेकिन जब आप इसको क्रीम में ऐड करते हैं ना, तो इसका टेक्सचर थोड़ा सा ऑयली हो जाता है, क्योंकि गोल्डन पर्ल क्रीम का आपको पता है टेक्सचर ऑयली है। यहाँ पर मैं आपको खोलकर भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर आप देखें मैंने इसको बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे रब किया और ये बहुत ज्यादा अमाउंट में आ गई है मेरी फिंगर पर क्रीम। और ये क्रीम बहुत अच्छे से आपकी स्किन पर अप्लाई हो जाती है, आपको बिल्कुल भी रगड़ना नहीं पड़ता। ये देखें कितने आराम से ये ब्लेंड हो रही है। और आपने इसको कभी भी रगड़ कर लगाना ही नहीं है, आपने बस ऐसे डॉट्स की तरह लगाकर और अपनी स्किन पर ऐसे ही छोड़ देना है, बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है। इस तरह की जो ब्यूटी क्रीम्स होती हैं इनको कभी भी अपनी स्किन पर रगड़ना नहीं चाहिए। अगर आप इसको रगड़ेंगे तो ये आपकी स्किन को जला देगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपने बस डॉट्स लगाकर इसको स्प्रेड कर लेना है। इस क्रीम की प्राइस की बात करें तो ये आपको 300 में मिल जाएगी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा फेक कॉपीज आ चुकी हैं। आपको बहुत ही अच्छी तरह देखकर फिर ही क्रीम को बाय करें। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि पहले आपने ओरिजिनल क्रीम ले ली और जब आपने लगाई आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, लेकिन जब आप दूसरी क्रीम की डिब्बी लेते हैं तो आपको नहीं पता चलता कि वो ओरिजिनल है या फेक है। आप लगाते हैं, आपको साइड इफेक्ट हो जाता है, तो आप कहते हैं ये क्रीम खराब है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्रीम खराब नहीं होती है। अगर आपको पहली बार में रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं तो हो सकता है दूसरी बार में आपको क्रीम खराब मिल गई हो या क्रीम ओरिजिनल ना हो, तो ये भी एक रीजन होता है। ये भी आपने देखकर क्रीम बाय करनी है। सीरम की प्राइस मुझे अभी याद नहीं है, मे बी आपको 200 में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्या आपको ये क्रीम लगानी चाहिए। तो मैं आपको कहूंगी कि आपको हर चीज का एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि सबकी स्किन टाइप डिफरेंट होती है। कुछ लोगों को मुल्तानी मिट्टी सूट नहीं करती, कुछ लोगों को फेयर एंड लवली सूट नहीं करती, हालांकि ये तो ऑर्गेनिक चीजें हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है उन्हें बेबी लोशन सूट नहीं करता। तो सबकी स्किन टाइप डिफरेंट होती है। आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, आपको सूट क्या करता है, फिर ही आपको पता चलेगा। अब मैं आपको इस्तेमाल का तरीका बता देती हूँ। आपने इसी तरह से डॉट्स में लगाकर अप्लाई करना है, रगड़ना नहीं है। और फेस को अच्छी तरह से वॉश करके फिर इस क्रीम को लगाना है आपने।
और रात में ही लगाना है, दिन में बिल्कुल भी नहीं लगाना इस क्रीम को। इस क्रीम को लगाने के बाद आपने चूल्हे के पास नहीं जाना, हीट के पास बिल्कुल भी नहीं जाना आपने। और दिन में भी आपने सनब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करना है। अगर सनब्लॉक नहीं लगाते और अगर आपने कहीं बाहर जाना है तो कोई भी ऐसी क्रीम लगा लेनी है आपने ताकि आपकी स्किन के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। और सिर्फ आपने इसी क्रीम को नहीं अप्लाई करना, इसके साथ आपने अपनी क्लिनजिंग भी करनी है और अपनी स्किन पॉलिश वगैरह भी करनी है आपने। और बहुत से लोग कहते हैं कि इस क्रीम को इस्तेमाल करने से आपके फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फेशियल हेयर्स आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से आते हैं, इस क्रीम को लगाने से बिल्कुल भी नहीं आते। तो अगर आप इस क्रीम को इस्तेमाल करना चाहें तो इसी तरीके से इस्तेमाल करें। इस क्रीम को लड़के और लड़कियां दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग होता है इसको दिन में भी लगाते हैं, रात में भी लगाते हैं, इसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फिर उनकी स्किन खराब हो जाती है। वो कहते हैं कि ये क्रीम के साइड इफेक्ट हैं। तो आपने इस क्रीम को सिर्फ रात में ही लगाना है। इस क्रीम के ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ, ये आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। क्रीम के ऊपर इस तरह से ये पैकिंग होती है और इसकी सबसे अच्छी बात यहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी होती है। तो अगर आप इसकी ये डिब्बी फेंक भी देते हैं तो आपको यहाँ से इसकी एक्सपायरी डेट पता चल जाएगी। और इसमें आपको डिटेल में बताया गया है कि आपने इस क्रीम को किस तरह से अप्लाई करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, नीचे उर्दू में भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर जो फ्लैग्स हैं इन कंट्रीज के अंदर भी ये क्रीम सेल होती है। इसके ऊपर भी यही लिखा हुआ है कि आपने इस क्रीम को सिर्फ रात में इस्तेमाल करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आपकी छाइयों को भी खत्म करती है, आपके आंखों के नीचे जो हल्के पड़ जाते हैं उसको खत्म करती है, जो दानों के निशान होते हैं उसको भी खत्म करती है, आपके रंग को बिल्कुल साफ करके एक जैसा कर देती है। और इसमें लिखा हुआ है कि ये आपको 7 दिन में रिजल्ट्स देना शुरू हो जाती है। यहाँ पर इन्होंने ये नहीं लिखा कि आप इसको बस लगाते जाएं लगाते जाएं, इन्होंने भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने इस क्रीम को तब तक इस्तेमाल करना है जब तक आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स ना मिल जाए। जब आप देखें कि आपका कलर फेयर हो गया है और बिल्कुल स्किन आपकी अच्छी हो गई है, तब आपने सिर्फ इसको हफ्ते में 2 बार ही इस्तेमाल करना है, ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पर कंपनी ने भी हमें बता दिया किस तरह से आपने इस क्रीम को अप्लाई करना है। तो ये था मेरा आज का बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू। वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दूसरों तक शेयर भी करें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।